नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ बेसिक मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सवाल करने में बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगे, हेल्पफुल होंगे। साथियों, पहला पॉइंट है हमारा, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो हमें मान शून्य प्राप्त होता है। जैसे साथियों, यहाँ पे 1 का गुणा शून्य के साथ किया जाए तो शून्य प्राप्त होगा। अगर 2 का गुणा शून्य के साथ किया जाए तो शून्य प्राप्त होगा। साथियों, अगर शून्य का गुणा किसी भी संख्या जैसे 5 के साथ किया जाए तो शून्य प्राप्त होगा। साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी संख्या का शून्य के साथ गुणा किया जाए, शून्य में किसी संख्या को गुणा किया जाए या शून्य का किसी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो मान हमेशा शून्य प्राप्त होगा। जैसे साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 का गुणा शून्य के साथ मान 0। यहाँ पे 0 के साथ 4 का गुणा किया है तो मान 0। यहाँ पे साथियों 8 का गुणा 0 के साथ किया तो 0, फिर इसका गुणा 9 के साथ किया तो 0, फिर इसका गुणा 7 के साथ किया तो 0। तो साथियों मान हमेशा शून्य प्राप्त होगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं साथियों। अगला पॉइंट है साथियों, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। साथियों, अगर शून्य में किसी संख्या का भाग दें तो साथियों हमेशा भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे शून्य में 5 का भाग दिया तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, शून्य में अगर 7 का भाग दिया तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। शून्य में 39 का भाग दिया तो शून्य प्राप्त होगा। शून्य में 484 का भाग दिया तो शून्य प्राप्त होगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं साथियों। अगला पॉइंट है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। साथियों, हम किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग दें तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 5 में शून्य का भाग दिया तो अनंत प्राप्त हुआ, 6 में शून्य का भाग दिया तो अनंत प्राप्त हुआ, 588 में शून्य का भाग दिया तो अनंत प्राप्त हुआ। साथियों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट साथियों हमारा, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। अगर कोई भी संख्या है साथियों, उसकी अगर घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे यहाँ पर 18 घात शून्य है तो यह मान 1 होगा। जैसे यहाँ 5 घात शून्य है तो मान 1 हो गया। यहाँ 485 घात शून्य है तो यहाँ पे मान 1। साथियों, इसका कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी भी संख्या की घात अगर शून्य दिख जाए तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है, किसी संख्या में स्वयं का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। अगर साथियों किसी भी संख्या में, जैसे किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या का भाग दे तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। जैसे हम 5 में 5 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ, 10 में 10 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ, 65 में 65 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ, 1000 में 1000 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ। और साथियों अगला ये है, अगर शून्य में शून्य का भाग दिया जाए तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन होता है। साथियों, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है साथियों हमारे जोड़ घटाव से संबंधित पॉइंट है। अगले पॉइंट, इसमें साथियों अगर धन यानी प्लस वाली संख्या, धनात्मक वाली संख्या हमेशा आपस में जुड़ती है और चिन्ह हमेशा धन का आता है। साथियों, जो प्लस वाली संख्या होती है वो आपस में जुड़ती है और हमेशा जुड़ने के बाद जो हमारा शेषफल प्राप्त, जो भागफल प्राप्त होता है, उसके आगे हमेशा धन का चिन्ह लगता है। अगला पॉइंट है, किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो वह धनात्मक संख्या मानी जाती है। अगर साथियों किसी भी संख्या जैसे 2 है, इसके साथ अगर आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये हमेशा धनात्मक मानी जाएगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है साथियों, धनात्मक व ऋणात्मक यानी प्लस माइनस वाली संख्याएं हमेशा आपस में घटती है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जैसे साथियों प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या, ये साथियों आपस में घटती हैं, संख्या आपस में माइनस होती हैं और चिन्ह वो लगता है जो हमेशा बड़ी संख्या के साथ में लगा हुआ है, चाहे बड़ी संख्या के साथ में प्लस वाला हो, चाहे बड़ी संख्या के साथ में माइनस वाला हो। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, प्लस का 5 है और -2, इनमें साथियों बड़ी संख्या +5 है और माइनस का 2 है यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस वाली संख्या आपस में घटती हैं और चिन्ह जो बड़ी के आगे लग रहा है वही आएगा। तो यहाँ पे घट जाएंगे, 3 आ जाएगा, बड़ी के आगे चिन्ह लग रहा है प्लस का तो ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप -6 + 4, साथियों आपस में घट जाएंगी, 2 आ जाएगा,
हटवाने के बाद में साथियों यहाँ पे देख सकते हो बड़ी के साथ 6 के साथ माइनस का चिन्ह लग रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल देख सकते हो। इसी प्रकार ये सभी एग्जाम्पल ये हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करें साथियों, अगला पॉइंट है हमारा ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ती हैं। साथियों अगर दो संख्याएं ऋणात्मक आ गई तो आपस में जुड़ती है साथियों, और चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो -5 -3, ये साथियों आपस में जुड़ जाएंगे दोनों संख्या और चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पे देख सकते हो साथियों अगर किसी प्लस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या के साथ गुणा किया जाए तो हमेशा चिन्ह प्लस का आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 12 गुणा 2, यहाँ पे प्लस का 24। अगर साथियों प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली के साथ किया जाए तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। यहाँ पे देख सकते हो 12 गुणा -2 तो -24। अगर साथियों माइनस और माइनस वाली संख्या माइनस गुणा माइनस, अगर माइनस वाली संख्या किसी माइनस वाली संख्या के साथ गुणा किया जाए तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। जैसे -12 गुणा -2, यहाँ पे 24। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है अगर माइनस का गुणा समबार हो तो प्राप्त होता है हमें प्लस, धन प्राप्त होता है साथियों। जैसे माइनस का गुणा समबार हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ एक बार माइनस है, फिर यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार। तो साथियों समबार आ रहा है माइनस तो हमेशा धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है हमें। यहाँ देख सकते हैं विषमबार, साथियों यहाँ पे माइनस का चिन्ह एक, यहाँ दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार विषमबार है साथियों तो माइनस का चिन्ह लगेगा साथियों। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है भाग। यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होते हैं, और यदि अंश व हर के चिन्ह असमान है तो मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दोनों चिन्ह समान है तो धनात्मक, यहाँ पे दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो धनात्मक प्राप्त होगा। अगर एक चिन्ह प्लस का है एक माइनस का, अगर अंश व हर में एक चिन्ह प्लस का है एक माइनस का तो माइनस मान प्राप्त होगा हमेशा। अगर दोनों माइनस माइनस के अंश व हर में दोनों माइनस माइनस के तो प्लस प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है बीजगणितीय संक्रियाएं। राशियां, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चरराशियां कहते हैं। जैसे यहाँ पे ABC ... WXYZ। अब नीचे देखते हैं साथियों, जैसे A बराबर 7 चरराशि, B बराबर 6, A बराबर 12, ये चरराशियाँ हैं साथियों जिनका ऐसी, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अचर राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मान अनिश्चित होता है अर्थात बदले नहीं, अचर राशि कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक। साथियों अब इनके नियम देखते हैं। नियम में साथियों समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है, परंतु असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। यहाँ पे देख सकते हैं आप समान प्रकार की चर राशियाँ, जैसे यहाँ पे प्लस ए है तो इनको जोड़ा जा सकता है, ये 2a हो जाएगा। साथियों यहाँ पे a के आगे कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 माना जाएगा, यहाँ पे 2a हो गया। जैसे यहाँ पे 7 है, a के आगे 7 है, यहाँ पे 3 है -3, तो साथियों ये घट जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4a, क्योंकि यहाँ पे समान प्रकार की राशियाँ हैं चर। यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3a + 2a। यहाँ पे साथियों दोनों प्लस की है, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो धनात्मक मानी जाती है वो राशियाँ। यहाँ पे प्लस का 3 है तो ये 5a हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आप 9a - 5a तो ये 4a हो गया। अब देखते हैं आगे। समान प्रकार की चर राशियाँ हैं, यहाँ पे a + b। साथियों a + b है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता, ये a + b रहेगा। जैसे a - b है, इनको घटाया नहीं जा सकता, a - b रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5a + b, तो साथियों ये 5a + b रहेगा। यहाँ पे 3a - b तो ये 3a - b ही रहेगा। नियम दूसरा देखते हैं साथियों।
दूसरा नियम है असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा व भाग भी नहीं किया जा सकता। तो साथियों असमान प्रकार की चर राशियाँ उनको आपस में गुणा भी नहीं किया जा सकता, भाग भी नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए गुणा बी, तो ए गुणा बी ही रहेगा। और साथियों ए गुणा बी को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं, या ए गुणा बी भी लिख सकते हैं साथियों। अब देख सकते आगे देखें साथियों, जब दो चर राशियों के मध्य कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया ए बी, तो साथियों इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको ए गुणा बी ही माना जाता है। अब बात करते हैं आगे देख सकते हैं साथियों, नियम नंबर 30 समान प्रकार की चर राशियों का गुणा व भाग निम्नानुसार होता है। यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। साथियों आप दोबारा देखिए एक बार, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। समान प्रकार की चर राशि का गुणा भाग है साथियों। जैसे ए गुणा ए, ये दोनों आधार बराबर है साथियों, और यहाँ पे घात दे रखी है एक्स और यहाँ पे वाई। तो साथियों अगर आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है आपस में। जैसे यहाँ पे ए तो एक्स प्लस वाई, ये दोनों घात जुड़ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो ए की घात 5 है, ए की घात 2 है, तो ये 7 हो गई जुड़ के साथियों। यहाँ एक घात 2 है और एक घात 8 है, तो यहाँ ए की घात हो गई साथियों 10। अब आगे देखें, संख्या की घात कुछ भी नहीं हो तो घात 1 मानी जाती है। अगर साथियों संख्या की घात कुछ भी नहीं हो, जैसे यहाँ 2 है, 2 की घात कुछ भी नहीं है साथियों, तो यहाँ पे घात ए मानी जाएगी। अब आगे बात करें, आधार बराबर हो और भाग करें तो घात घट जाती है। जैसे साथियों यहाँ पे देख सकते हो आप ए बटे ए, आधार बराबर है साथियों दोनों में, और घात है तो घात आपस में घट जाती है साथियों। अब जैसे ए एक्स माइनस वाई, ए की घात एक्स माइनस वाई। आगे देखिए साथियों एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यहाँ पे आधार बराबर है साथियों, और ए की घात 5 है, ए की घात 7 है, ए की घात 5 है, तो ये घात आपस में घट जाएंगी, 2 हो जाएंगी आधार बराबर हो तो साथियों। नीचे देखिए, घात से घात का गुणा होता है जब कोष्टक खोलते हैं। अगर साथियों ऐसे लिखा जाए ए की घात, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ए की घात 2 ब्रैकेट घात 2, तो साथियों यहाँ पे देख सकते हो घात से घात का गुणा होता है जब कोष्टक खोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ए की घात 4 है, कोष्टक 5, घात 5, तो यहाँ पे साथियों पहले घातों का गुणा होगा तब कोष्टक खुलेगा। अगर कोष्टक खोलते हैं तो यहाँ पे साथियों 5 का गुणा 4 से किया तो 20 आ गया। यहाँ पे साथियों एक घात 20 हो गई। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों मैं इस चैनल पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। साथियों ये बेसिक मैथ का पार्ट था फर्स्ट, साथियों अगला पार्ट लेकर आऊँगा जल्दी ही। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।